स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम कर्मियों को भेजा नोटिस, काम पर लौटो नहीं तो होंगे बर्खास्त। हड़ताल पर सरकार ने अपनाया सख्त रवैया। हड़ताल से जनता परेशान, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी हुई ठप। 18 अगस्त से चल रही है एनएचएम कर्मियों की हड़ताल। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार कर रही प्रदर्शन। शासन ने कर्मियों की 5 मांगों को भी किया पूरा। पहले भी 25 लोगों को कर दिया गया था बर्खास्त। एनएचएम कर्मियों ने पहले भी दिया था सामूहिक इस्तीफा। दरअसल छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सोच विचार करके 5 मांगों को पूरा किया। ये 5 मांगे क्या थी, ये सुन लीजिए। एनएचएम संविदा कर्मचारी हमारे प्रदेश भर के जो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विगत 18 अगस्त से हड़ताल चालू किया था, उनके 10 में से 5 मांगों को स्वीकृत कर दिया गया था। 5% वेतन वृद्धि है, उसको हम जुलाई 2023 से ही लागू कर रहे हैं। मेडिकल उपचार के लिए 10 लाख की उन्होंने मांग किया था। 5 लाख रुपए हमने कैशलेस इलाज के लिए स्वीकृत कर दिया है। जो 30 दिन का अवकाश की मांग किए थे, उस 30 दिन के अवकाश को भी स्वीकृत कर दिए हैं। उनका ग्रेड पे को भी आगे चलकर हम रिपोर्ट के आधार पर लागू करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के हवाले से आया यही वो लेटर है जिसने एनएचएम कर्मचारियों की नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। दरअसल 16,000 एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। कई अस्पतालों में ताले लटक रहे हैं क्योंकि वहां इलाज करने के लिए स्टाफ ही नहीं पहुंच रहा है। हालांकि एनएचएम कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मांगों पर सहमति बनाई थी, जिसके बाद एनएचएम के कर्मचारियों ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं की। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में एनएचएम कर्मी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये आदेश जारी होने से उनका आंदोलन और उग्र होगा। जो पत्र जारी किया है उसमें हमारी मांगों के बारे में जो हमने सुझाव दिए थे, उनका किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। साथ ही उस पत्र के माध्यम से जो 16,000 कर्मचारियों को निकाल देने की जो धमकी दी गई है, इसका संघ पूरी तरह से खंडन करता है और ये आंदोलन को आगे उग्र करने का एक प्रयास है। एक तरफ सरकार की असहमति एनएचएम कर्मियों के साथ जारी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति के मैदान में भी जुबानी जंग इसे लेकर तेज हो चुकी है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि एनएचएम कर्मियों की मांग जायज है। सरकार उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बजाय उन्हें बर्खास्तगी की धमकी देती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में झूठी बातें की हैं, तो वहीं भाजपा का कहना है कि इन मांगों पर विचार कर लिया गया है। नियमितीकरण जैसी मांग को लेकर केंद्र से फैसला लिया जाएगा, मगर 5 मांगों को पूरा कर दिया गया है। इतने दिन से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं अपनी बातों को प्यार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों पर दबाव बना रही है, दमन पूर्वक कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है, ताकि वो लोग वापिस काम पर लौट जाएं, अपनी मांगों को छोड़ दें। और मांग नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल चुकी है। इस विषय को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं। कुछ मांगे मानी भी जा चुकी है और कुछ मांगों पर बातचीत भी चल रही है। और चूंकि केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं, तो उनको भी मालूम है कि सरकार की सीमाएं कहां तक हैं। जहां तक बात जा सकती है उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अवसर रखना चाहिए। सरकार के इस कड़े कदम के बाद अब सबकी निगाहें एनएचएम कर्मचारियों पर हैं। सरकार ने कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम तो दे दिया है और बर्खास्तगी और नो वर्क नो पे की भी बात कही है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनएचएम कर्मचारियों की सभी मांगे मानी जाएंगी या हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। हड़ताल वर्सेस अल्टीमेटम। जी हां, दरअसल 1 माह का समय लगभग हो चला है जब छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लगातार हड़ताल की जा रही है, मांगे की जा रही है और मांगे पूरी ना होने पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब इस हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। चेतावनी के बाद एनएचएम कर्मी नहीं मान रहे हैं, काम पर नहीं लौट रहे, इसलिए सरकार ने एनएचएम कर्मियों को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने आखिर इन कर्मचारियों को क्या चेतावनी दी है,
तो देखिए ये चेतावनी दी है कि अगर नहीं लौटे अपने काम पर, अल्टीमेटम दे दिया गया है, तो अब उनकी नौकरी जाएगी। साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दे दिया है। इसको लेकर एक और एनएचएम कर्मचारी जो है उनमें और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर सियासत जो किसी भी मुद्दे से अछूती नहीं रहती, एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है बीजेपी पर वादा खिलाफी के। बीजेपी डिफेंस मोड में है, तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल कितनी जायज? हड़ताल पर सरकार के अल्टीमेटम का कितना होगा असर? हड़ताल से कितनी प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवाएं? कांग्रेस क्यों लगा रही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशिकांत पांडे जी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आप ही से करना चाहेंगे। अब एनएचएम कर्मचारियों की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, दोनों की ओर से एक ही राग अलापा जा रहा है, वो है क्या हुआ तेरा वादा। और कांग्रेस तो सीधे तौर पर कह रही है कि वादा खिलाफी आदत बन चुकी है बीजेपी की। वादा करती है, वादा पूरा होता नहीं, वादा होता है सिर्फ चुनावी। खुशी जी, आपको, बड़े भाई बोरा जी को, सत्यप्रकाश जी को संध्या जवाब। सर्वप्रथम तो प्रदेश के संवेदनशील सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतने लंबे संघर्षों का उनका दौर रहा है एनएचएम कर्मचारियों का, जिसपे हम भी विधानसभा के पूर्व गए थे, तो हमने भी बात रखी थी कि आपके साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने स्वास्थ्य मंत्री जी की बात सुनाई, लगभग 5 मांगों को हमने स्वीकार किया, उस पर आगे बढ़े। कुछ मांगे हैं जिसके लिए कमेटी भी बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे आरोप प्रत्यारोप खेल रही है। 5 साल कम पड़े थे, 365 गुना 5 साल करें कितना साल हो जाता है? 1600-1700 1800 दिन हो जाते हैं। उस 1800 दिन में आपको चिंता नहीं थी इनकी। लेकिन हमारी संवेदनशीलता ये है कि लगातार जो भी वायदे किए थे उसको डिलीवर करने का प्रयास जो हमारे जुडिक्शन के अंदर है उसको कर रहे हैं। दूसरा, देखिए उनका अधिकार है, एनएचएम कर्मचारी जो है हमारे प्रदेश के नागरिक भी हैं और उनका अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करें, लेकिन उनका कर्तव्य भी है 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के साथ उनका कोई खिलवाड़ न हो, तो कर्तव्यों का भी निर्वहन उनको करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अगर एनएचएम के अध्यक्ष और पदाधिकारी सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि देखिए आप इस तरह से रिजिड होकर कोई भी चीजों का समाधान नहीं निकलता। प्रदेश की सरकार आपकी बात सुन के अमल की, चाहे वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे अवकाश की बात हो, चाहे और अन्य मामले जो हमारे जुडिशल थे उनको हमने इम्प्लीमेंट कराया है। और कुछ मांगे हैं जिसकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी बात की जाएगी। और ये कोई लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है कि आपकी मांगे मतलब ये हो गया उसके बाद नहीं होगा। और चीजें बदलती जाएंगी तो चीजों में और नया बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अभी आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करके आपका कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि प्रदेश की जनता का हानि होगा। तो ऐसा कोई कदम ना उठे जिससे नुकसान। ठीक है सत्यप्रकाश जी, देखिए निशिकांत जी का कहना है कि जो मसला है वो बीजेपी का और एनएचएम कर्मचारियों के बीच का है। सरकार उसमें जो भी रुख अपना रही है वो एनएचएम कर्मचारियों के बारे में सोच के ही अपना रही है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी मांगे मानी नहीं गई है, कुछ मांगों पर सहमति हो चुकी है, बाकी पर विचार चल रहा है। लेकिन इसमें इंटरफेयर आखिर कांग्रेस का क्यों? अगर इतनी चिंता थी तो अपने कार्यकाल में आखिर क्या किया गया था? देखिए खुशी जी, अभी हमारा बस्तर जो क्षेत्र है पूरे बाढ़ ग्रसित है। वहाँ पे ऐसी डॉक्टर की कमी रहती है, उसके तहत अगर एनएचएम कर्मचारी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो वहाँ पे हालात क्या होंगे ये समझ। ये बहुत संवेदनशील मामला है। सरकार को चाहिए कि अपनी हट जो बना के रखी हुई है उसको कहने के किनारे करे और जो संविदा कर्मचारी जो एनएचएम के कर्मचारी है वो उनकी मांगे सुने। अब निशिकांत पांडे जी ने बोला कि वेतन वृद्धि की बात मान लेंगे, वेतन वृद्धि भी कोई बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने भी कर्मचारी लोगों की बाइटें देखी, मैं उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने साफ तौर से कहा अगर जो 5 बातें हैं जो सरकार बोल रही है, जो मीडिया में चल रही है, जैसे अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान दिखाया, वो अभी लिखित में नहीं मिला है। ये भी एक बात, लिखित में नहीं मिला। उनकी मांगे है क्या? वेतन वृद्धि की बात है, ग्रेड पे की बात है, नियमितीकरण। सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या है, आपने मोदी की गारंटी बोला था, जो आज मोदी की गारंटी फट चुकी है। 500 सिलेंडर नहीं मिल रहा है,
जो विद्यार्थियों को फ्री पास नहीं मिल रहा है, 60 दिन में नामांतरण कानून नहीं है और 100 दिन के अंदर नियमितीकरण की बात थी, वो आपके मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में था। आपने वादा किया था, उनके मंचों पर जाके बोला था। और आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं आपको और बताता हूँ खुशी जी, ये मार्च 2022 का मामला है जब केंद्र सरकार ये बोलती थी कि हमारे प्रस्ताव के बाद ही आप नियमित कर सकते हैं एनएचएम कर्मचारी। इसके तहत मणिपुर, बिहार और एमपी में हुआ, तीनों जगह इनकी सरकार है, बिहार में गठबंधन की सरकार है। मगर जब हमने मार्च 2022 में प्रस्ताव भेजा तो केंद्र सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई हमको ना लिखित में दिया। मगर जब इनकी सरकार बनी है, मेरे पास वो आरटीए का लेटर है, आरटीए का लेटर साफ दिखाता है कि आपके पास ये हक है कि आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ बातें घुमाने के लिए नहीं है, ये आरटीए के तहत खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार ने दिया है कि ये एक राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार चाहे तो आप नियमितीकरण कर सकते हैं। तो इसमें पेश क्या है? और उसी समय बता रहा, जब हमने प्रस्ताव भेजा, पंजाब ने प्रस्ताव भेजा और छत्तीसगढ़ ने भेजा, दोनों जगह जब दूसरी सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो केंद्र सरकार ने मना किया या रिप्लाई नहीं किया, जो बोल दीजिए। मगर अब इनकी सरकार है तो इनको हामी मिल जाती है आरटीए के तहत, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी तरफ अगर कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं तो ये बर्खास्त करके हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। अरे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना हर एक संविधान ने हक दिया, हर एक व्यक्ति को, हर एक संगठन को, अगर शांतिपूर्ण अपनी बात रखना चाहता है। मगर दरअसल 11 साल में देश में चल ये रहा है, अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कानून लागू किया जाएगा, आपके ऊपर कहीं ना बर्खास्तगी का कानून लागू किया जाएगा। मगर हमारी मांग यही है कि उनकी जो मांगे उनकी कम से कम सुना जाए उनके। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात, और उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं किया है, उन्होंने इससे पहले भी 160 बार ज्ञापन दिया है। 1 मई को उन्होंने जिला प्रशासन से मुलाकात की, 1 महीने का समय उनको दिया गया कि आपकी कहीं ना कहीं निराकरण होगा, तो भी नहीं सुना गया। फिर 10 अगस्त को बैठक हुई, उसमें भी नहीं सुना गया। उसके बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात की, खून से पत्र लिखे, उन्होंने ना जाने क्या क्या क्रियाकलाप किए सरकार को मनाने के लिए। मगर ये सरकार अभी तक सुनने को तैयार क्यों नहीं है? और हिटलरशाही क्यों करना चाहती है? विपक्ष के नाते हम बस बोलना चाह रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जो उन मांग रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा मिले? क्या नियमितीकरण आपने बोला तो उनका हक नहीं है कि हाँ आपने जो बोला वो मांग रहे हो? ये हक नहीं है क्या उनका? उन्होंने अगर बोला ग्रेड पे की बात की, क्या उनका हक नहीं है? महिलाएं अगर बोल रही कि हमें अलग से एक व्यवस्था दी जाए छुट्टियों की, तो क्या उनका हक नहीं है? तो हमने वही बात बोली, जो उनका हक है वो देना चाहिए, इसमें क्या गलत है? ठीक है, चलिए जवाब लूंगी निशिकांत जी आपसे। पहले उसके पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी देखिए, ये जो हड़ताल चल रही है इससे निश्चित तौर पर ये तो तय है बिल्कुल कि प्रभावित तो होंगी व्यवस्थाएं। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो व्यवस्थाएं प्रभावित होना निश्चित तौर पर है। और जिस तरह की स्थिति, जिस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है बस्तर से, तो वो भी है कि बस्तर में इस तरह के हालात मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद शायद पहली बार या फिर बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि इस तरह की स्थिति इस बार देखने को मिली थी। लेकिन अब जो अल्टीमेटम एक दिया गया है, ये कितना जायज आप देख पाते हैं? आपने कहा बस्तर की स्थिति में, तो राजधानी रायपुर की ही स्थिति बताता हूँ। कम से कम जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे क्लिनिक है, वो सारे में ताले लगे हुए हैं और जो खुले हैं उनके सामने में बोर्ड लगा दिया गया है और लिख दिया गया है कि कर्मचारी हड़ताल पर है। किसी की जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की तमाम जो परेशानियां हैं वो आम जनता को हो रही है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है वो एक अत्यावश्यक सेवाओं में आती है और उसमें इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। आप जब सेवा में आते हैं उस पर बहुत सारी चीजों को आप एक्सेप्ट करते हैं, मगर सेवा में आने के बाद विशेष कर आपकी सेवा में आने आप अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल जैसी चीजों को करते हैं। और उससे देखिए मांग जायज है नहीं जायज है ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन चीजों को, जिस मिशन को लेकर के आपको शासकीय सेवा में लिया गया है उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को मिले। आप अपनी मांगों के लिए बातें करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस प्रकार की स्थिति हड़ताल कर देना और इतनी लंबी हड़ताल करना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। आपको इन चीजों को समझना चाहिए कि आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जिस प्रकार की स्थितियां हैं उन स्थितियों में आपको स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करनी चाहिए और अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मगर हो ये रहा है कि सरकार अपनी जगह आई हुई है और कर्मचारी जो है अपनी जगह आए हुए, दोनों के बीच में कुछ रास्ता निकले और आम जनता को जो सुविधा हो रही है उससे उसको विकास मिल पाए, इस दिशा में दोनों को ही प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार को भी और कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए कि जिस बात को लेकर के आप सेवा में आए थे उन शर्तों को आपको आज भी मानना चाहिए। सरकार की जिन शर्तों पर आप आए थे उन्हीं शर्तों को आपको मानना चाहिए। ठीक है, आपको सुविधाएं बढ़नी चाहिए,
आपको हमने सुविधाएं मिलनी चाहिए, समान दाम समान वेतन मिले, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं पहले बहाल करनी चाहिए। जैसा कि शुरुआत में उन्होंने कहा भी था कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे, लेकिन जो स्थिति बता रहा हूँ, बस्तर के तो छोड़ दीजिए, राजधानी रायपुर के अधिकांश जो केंद्र है वहाँ की स्थिति मैं स्वयं जाकर के देखा हूँ। मुझे पता है कि क्या स्थितियां अधिकतर जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, कई जगह पर जो कर्मचारी हैं तो बता रहे हैं कि 1 या 2 कर्मचारी है, 1 घंटा 2 घंटा बिजली होता है, उसके अलावा कोई सुविधाएं नहीं होती। किसी ने वहाँ पर अपनी डिलीवरी करवाई है तो जनों का नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार की जो तमाम स्थितियां हैं, इन चीजों से जनता को निराश खुले दिशा में दोनों को ही उनके प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं निशिकांत जी। देखिए, की तो जा रही है, अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन आखिर ये अल्टीमेटम कितना जायज है? दूसरा, कांग्रेस पर आप आरोप लगाएंगे तो कांग्रेस का ये कहना है कि उनके साथ तो सौतेला व्यवहार किया गया। केंद्र में आपकी सरकार थी, अब केंद्र में तो अभी भी आपकी सरकार है, फिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? राज्य सरकार कह रही है केंद्र का विषय है, केंद्र का कहना है कि राज्य अपने अकॉर्डिंग इस मामले को संभाल सकता है। 6.5 वर्षों में पहली बार ये ऐसा स्टेटमेंट आया। मैं टी.एस. सिंहदेव जी को कोट करता हूँ, सत्यप्रकाश जी को कोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम निर्णय नहीं ले पाए इसलिए हम हार गए उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जाके। दूसरा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आप कैशलेस देते, उनको दे चुके हैं, थोड़ा सा जानकारी को दुरुस्त कीजिए, अवकाश 30 दिवस दे चुके हैं कि आप भी कर सकते थे, लेकिन आपके एजेंडा में नहीं था, आपके प्रायोरिटी में भ्रष्टाचार का आकलन था। दूसरा बात, आपने खुशी जी कहा कि जो आप उनको बोल रहे हैं कि एक समय सीमा के अंदर, देखिए सख्ती की बात नहीं है, प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेवारी है। आपके हक की रक्षा सरकार ने किया, हो सकता है आपके कुछ और मांगे हैं जिसपे भी जस्टिफाई निर्णय समय पे लिया जाएगा, ये कोई लाख निर्णय नहीं है, लेकिन आपसे अगर निवेदन प्रतिवेदन किया जा रहा है कि आप स्वास्थ्य सेवा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत बड़ा मतलब संवेदनशील विषय होता है, तो आप उसमें वापस आइए। सरकार आप पे भरोसा जता रही है, आपके जो मांग है उस पर भरोसा जता के आगे बढ़ रही है, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहती है, तो वो सरकार थोड़ी देर करती कि जो आप पे निर्णय नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में अगर ये निर्णय लेती है तो आगे भी आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से रिजिड रहेंगे तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को हम बंद कर दें, सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, अगर किसी की जान चली जाती है किसकी जिम्मेवारी बनेगी वो? तो इस प्रकार से रिजिड नहीं होना है, आप हमारे हैं हम आपके हैं और दोनों समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से व्यवहार नहीं होना चाहिए जो मांगे आपकी थी इतने दिनों से। नहीं तो अल्टीमेटम देने के बाद भी उनका तो आक्रोश उतना ही है ना एनएचएम कर्मचारियों का, वो तो आदेश ही नहीं मान रहे हैं। देखिए, कुछ न कुछ विषय रहता है लोगों के मन में, लेकिन जो हमारा जुडिक्शन है, हम जुडिक्शन से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो सत्यप्रकाश जी विषय उठा लिए कि हमने चिट्ठी लिखी थी, 6.5 सालों में न वोरा जी ने ये बात सुनी होगी, न खुशी जी आपने सुनी होगी, मैं तो कतई नहीं सुन पाया। 5 साल में अगर एक बार भी ये बात रखते कि केंद्र सरकार मना करती है, चिट्ठी का जवाब नहीं देती, तो ये तांडव करते रायपुर में यहाँ कि देखिए केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारे साथ गलत व्यवहार करती है। लेकिन आज पहली बार श्री मुख से सत्यप्रकाश जी के सुनने को मिला है, क्योंकि ये आईटी सेल कांग्रेस ने बना के भेजा इनको, ऐसा विषय कतई नहीं है। हमने उनका मेडिकल क्लेम के लिए जो 10 लाख मांग रहे थे 5 लाख स्वीकृत किया है, 30 दिन का अवकाश स्वीकृत किया है, जो 5% डीए की बात थी उसको भी स्वीकृत कर लिया, 5% वेतन वृद्धि की बात थी। कुछ भी चीजें हैं जिसका 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आना है, कमेटी बनी हुई है, उस रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो अभी भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आप पे पूरा भरोसा रखती है और आपका कर्तव्य है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बहाल हो। जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी ने कहा कि बस्तर की हालत ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है और ये प्राकृतिक आपदा 100 वर्षों बाद आई है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको मानवता के नाते भी वहाँ खड़े होने की आवश्यकता है, ऐसा हमारा मानना है। सत्यप्रकाश जी। खुशी जी, मैं थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा। पहले तो मैं थोड़ा सा विषय से हट के बात बोलना चाहूंगा। अभी देखिए, जैसे इन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता का नाम लिया और पिछले 11 साल से अगर मैं बात करूं, चल यही रहा, अपनी पाप छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का नाम लीजिए, उन पर डालें। जैसे कि केंद्र में भी चला 11 साल से मैंने बात किया, अगर पड़ोसी देश से कुछ समस्या होगी तो नेहरू का नाम आ जाएगा, अगर रुपया गिर रहा है अगर तो उसमें विदेशी जो सरकार है उसका नाम आ जाएगा, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं बोल देंगे, अगर कहीं ना रोजगार नहीं मिला तो पिछली सरकार का नाम ले देंगे। और अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी ने सवाल उठाया, कोई अपनी मांग मांगता है, जायज मांग मांगता है, तो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। यही 11 साल से चल रहा है और यही यहाँ दिख भी रहा है।
इनके मंत्री नेता इतने हट में क्यों रखे हुए हैं? देखिए कर्मचारियों के साथ सलूक कैसा किया रहा है। माननीय मंत्री केदार कश्यप जी किस तरह से मारपीट की, गाली गलौज के साथ उन्होंने व्यवहार किया, कोई कार्रवाई नहीं है। कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते तो आप कहां से सोच सकते हैं कि ये जो कर्मचारी इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे पूरी हो जाएंगी? पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोले मेडिकल क्लेम, अरे भाई साहब नहीं हुआ है, आप पूछिए अभी वापस, मैं तो कुछ को बोलूंगा वापस चलाइए। 5 लाख तक का बोला, वो भी मैंने 12 बोला, लिखित में नहीं मिला, वो 10 लाख की मांग करे। और जो अवकाश की उस पर भी बात नहीं रखी गई, वापस चलाइए वो बयान स्वास्थ्य मंत्री जी का। हमने बल्कि शनिवार की छुट्टी हमने ही दिया था। अरे अभी अगर आप खुशी जी बात करेंगे, एडीओ, आरक्षक भर्ती, फॉरेस्ट रेंजर्स भर्ती, लेकिन मांगे पहले से चली आ रही है ना, वो 5 साल की स्किप पर कीजिए ना सत्य प्रकाश जी। इसी से दिख रहा है। बीजेपी का कहना है कि वो 5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं जो आपके थे, उसका क्यों जिक्र नहीं किया जाता? मांगे तो तब भी थी। खुशी जी मैं वही बात बोल रहा हूँ, वही बात रख रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, ये बोल रहे ना, अरे इनका आईटी सेल क्या करता, अमित वाजपेयी जी क्या इनको सिखाते दिखाते, सबके पास पूरे देश जानता है। इनको पहले पता करना चाहिए कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव गया था कि नहीं गया था। हमने क्या किया, कोविड के दौरान अगर देखा जाए, हमने किसी भी वर्ग में से किसी की नौकरी हटाई, किसी नौकरी से निकाला? केंद्र सरकार ने 30% डीए घटा दिए। हमने टीए हमेशा समान रखने की कोशिश की। हमने भर्तियां की, उस समय 5000 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां की, ये हमने करके दिखाया। नियमितीकरण की जहां तक बात की, इन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर, तो इनको करना चाहिए ना, यही हम बोल रहे हैं। और सबसे मैं तो अभी हर एक वर्ग क्यों आंदोलन कर रहा है? अब पटवारी संघ की बात कर लिया, बीएड के बाद अतिथि शिक्षकों किस तरह से धांधली हो रही है, एडीओ परीक्षा में किस तरह धांधली हो रही है, किस तरह से ये मितालीन हड़ताल पे बैठे हुए। आप बता दीजिए, एक वर्ग बता दीजिए जो हड़ताल नहीं कर रहा हो, एक वर्ग बता दीजिए जो अपनी मांग नहीं मांग रहा। आपने मोदी की गारंटी बोला था, वो मोदी की गारंटी क्यों फट गया? और सबसे महत्वपूर्ण, उस समय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी जो सांसद है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद है वर्तमान में, उन दोनों ने उनका समर्थन दिया। तो ऐसे क्या हालात है कि सांसदों की केंद्र सरकार नहीं सुन रही है? ऐसे क्या हालात है कि राज्य सरकार नहीं सुन रही उनकी? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोलते क्या उनकी मांगे जायज है, विजय बघेल जी बोल रहे उनकी मांगे जायज है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? या तो बोल दिए सीधे कि सांसदों की हम सुनते नहीं है ना, केंद्र में हमारे सांसदों की ऐसे औकात है कि अपने काम करा ले, या राज्य में ऐसे औकात है को काम करा ले। इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि पहले ये अपना जो हट है वो कहीं ना कहीं किनारे करे। ये एनएचएम का मामला है, मतलब पूरा स्वास्थ्य विभाग किस तरह चरमराया हुआ है, जिस तरह से हम देख रहे हैं दवाइयां नकली जा रही है, किस तरह से दवाइयां नहीं मिल रही है। चलिए जवाब ले ले तो फिर आपके पास लौटूंगे। निशिकांत जी, देखिए कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है आपकी पार्टी में, केंद्र कुछ कह रही है, राज्य सरकार कुछ कह रही है। दूसरा, राज्य सरकार के मंत्री कुछ अलग अलग बयान दे रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का निश्चित ही थोड़े दिन पहले हमने देखा था, उन्होंने समर्थन किया था, और अब आपका कुछ और कहना है। तो आखिर क्यों इतनी सहमति नहीं बन पा रही? कंफ्यूजन बना हुआ है इस मुद्दे पर। नहीं, अलग कहना है ही नहीं। बात तो हम एक ही कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये हमने घोषणा पत्र में डाला था, तो जो हमारे पैरामीटर के अंदर अभी फिट हो रहा है उसको हमने कर दिया। जो 1 महीने के बाद कमेटी का रिपोर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे। जो नियमितीकरण का मामला है नेशनल है, वो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन जो बात कही हमारे मित्र ने कि सारे लोग हड़ताल पे हैं, कोई ऐसा वर्ग बताइए जो हड़ताल पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस के अलावा सारे वर्ग हड़ताल पे हैं। इतना बड़ा विषय चल रहा है खुशी जी, प्रदेश में इतना हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस वोट छोड़ गद्दी छोड़ पे चल रही, बताइए। मतलब सारे पटवारी हड़ताल पे है, एनएचएम हड़ताल पे है, आंगनबाड़ी हड़ताल पे है, सारी दुनिया हड़ताल पे है, लेकिन कांग्रेस वोट चोरी गद्दी छोड़ पे चल रहे। कारण क्या है? क्योंकि उनको मालूम है कि आईना टीएस सिंहदेव दिखाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने कहा कि केदार कश्यप जी ने मारा, इन्होंने नहीं देखा, लेकिन एक शनिचर सिंह विधायक को मारते हुए पूरी दुनिया ने देखा। राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस कार्यालय में क्या हुआ इन्होंने देखा, लेकिन कभी बताया नहीं कि राधिका खेड़ा के साथ कार्यालय में क्या हुआ। लेकिन जगदलपुर क्या हुआ इनको दिख गया। केदार कश्यप पे कार्रवाई देखिए, मैं केदार कश्यप पे कार्रवाई, सांसद पे कार्रवाई, जो गाली गलौज कर रहे थे आपके, क्यों कार्रवाई हो जाएगी? उनको कार्रवाई देखिए, अगर बात होती ठीक है तो वो दोनों ही पार्टियों खुलकर सामने आ जाती है, किसी की नहीं आ पाती। ठीक है, चलिए समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया मनीष वोरा जी से। मनीष जी, देखिए, इस प्रकार से हड़ताल इतनी लंबे समय से चल रही है, और जो वादे किए गए उन वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं, सरकारी कार्य है, सरकारी कर्मचारी है, दोनों इस चीज को समझते हैं। सरकारी काम कैसे होता है, सरकारी कर्मचारी दोनों को समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि आप कोई रास्ता निकालिए, लेकिन सरकार ने भी 5 मांगे मांगी है, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ करके आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, तो जो आंदोलनरत कर्मचारी है उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनका भी अपना एक पहलू है कि हम लगातार अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। लगभग 160 बार ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद हमारी सुनवाई यदि नहीं हो रही है, जैसा कि हमने सुन रहा था 2 सांसदों ने
भाजपा के दो सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल दोनों ने इनकी मांगों का समर्थन किया है, तो इन्होंने क्यों इनकी मांगे संसद में नहीं उठाई, क्यों केंद्र सरकार को इससे अवगत नहीं कराया? यदि केंद्र का मामला है तो उनको केंद्र को अवगत कराना चाहिए और केंद्र को अवगत करा करके इनकी जो मांगे हैं उनका समाधान निकालना चाहिए और आम जनता को साफ सुविधाएं सुलभ हो सके इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। दोनों ही जो है कुल मिलाकर बेहतर बात आप कह रहे, खींचातानी से बात बनेगी नहीं, सामंजस्य करना पड़ेगा, इसमें एक मत होना पड़ेगा। एनएचएम कर्मचारियों को भी सरकार की जो भी बातचीत हो रही है, फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पहले हड़ताल थी, अब अल्टीमेटम सामने आ चुका है, लेकिन अल्टीमेटम के बाद एनएचएम कर्मचारी अब क्या रुख अपनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। क्योंकि सियासत का अगर बात की जाए तो सियासत से कोई भी मुद्दा छत्तीसगढ़ का अछूता नहीं रहा है। जहां भी आंदोलन की बात आएगी, जहां भी योजनाओं की बात आएगी, सौगातों की बात आएगी, तो सियासत तो जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एनएचएम कर्मचारी अपना अगला निर्णय क्या कुछ लेते हैं। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।